चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन बताओ भाई। एरिना क्वेश्चन नंबर 1, द बाइनरी ऑपरेशन दिस R2R A+2B। हाँ बेटा सर छोड़ मुझे दिया। नहीं छोड़ा नहीं सर। हाँ सर मैंने 2 कॉपीज में किया, मेरे को मिल नहीं रहा सोल्यूशन। 2 मिनट सर। चलो कोई नहीं। हाँ भाई श्रुति, अभी मदद कर दो, आप बताओ जल्दी से सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तब मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं किया। ओहो इतना इजी था, कर देते, चलो कोई बात नहीं है। डायरेक्टली A इंटू बी इक्वल टू 2A+B है तो ये मतलब 2 बार ऑपरेशन लगाना है, तो पहले 2 और 3 का लगेगा, तो 2 2 ज़ा 4 +3 7, और फिर 7 और 4 का लगेगा, तो 2 7 ज़ा 14 और +4 18, तो मेरे हिसाब से आंसर 18 आना चाहिए, और आ गया। चलो कोई ओ बात नहीं, हाँ हो सर, गया आ गया सॉल्व। समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। बोलो भाई आंसर। तब मेरा -π/3 आ रहा है। -π/3 क्या है भाई? -π/3 देखते हैं। इसको ऐसा किया, 10 से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर 10 से 10 कैंसिल, सेकेंड वर्स में सेकेंड वर्स पाई -π/3 होता है। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, एग्जैक्टली -π/3। एरिना आपका भी यही है? सर मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ओके चलो ढूंढो भाई। सर 2 मिनट। ओके सर नेक्स्ट। 2 मिनट बस। हाँ हाँ जी। तो नेक्स्ट है सर x = 2 एंड y = 9। x तो इक्वल्स बस टू 2 एंड y इक्वल्स टू 9। 11 आएगा। x इक्वल्स टू 2 यस सर एंड y 11। इक्वल्स टू 9 एग्जैक्टली, और दोनों को जोड़ करके आएगा 11। बिल्कुल सही, तो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। फुल मार्क्स बच्चों। ए ट्रांसपोज दिया है, बी दिया है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आई बच्चे लोगों बोलो? 4 3 -3 0 -1 -2। बिल्कुल सही यस बच्चों, सर ये। 1 मार्क्स दे दो एकदम लाल कलर की पेन से, खुश हो जाओ एकदम। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 एंड 2A इक्वल्स टू इतना एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 4। तो अच्छा 2A का वैल्यू निकालना था, बोलो भैया वैल्यू बोलिए। सर 32। 32, 2 का क्यूब हो जाएगा, आंसर इक्वल्स टू 32। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 4 - x² dx। सर पाई। सर पाई। पाई बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। e⁻x 10x + 1 e⁻fx + c, राइट fx सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। यहाँ पे fx की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आई आपकी? नहीं आई क्या? सर sec x सेक आएगी। एक्स। हाँ बोलो कितनी आई बेटा? sec x। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। हाँ ये तो उससे भी आप कर सकते थे, e⁻x sec x है, तो यहाँ पे 10x है और sec x बाद में बैठा हुआ है क्या? हाँ sec x बैठा हुआ है, तो इसको तो आप वो राजा रानी गए बाजार ट्रिक भी लगा सकते थे इसमें। चलिए जुगाड़ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8, राइट द वैल्यू ऑफ i कैप जे कैप डॉट के कैप इंटू आई कैप जे कैप। ये तो हो गया जीरो और ये भी हो गया जीरो। आंसर जीरो आया बच्चों की नहीं आया? सर वन। 1 आया है। 1 आया तो मैंने गलत यस देखा। सर हाँ हाँ मेरा भी। 1 आएगा, 1 आएगा, 1 है, 1 है, सॉरी बच्चों, 1 है करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, 1 है। ओके चलिए 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। बेहद फर्जी क्वेश्चन बन गया बच्चों। यस यस सर। -7 एंड -7। 6 एग्जैक्टली, -7 एंड हाँ 6। सर यही। ओके यस गुड। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। डायरेक्ट फार्मूला लगता है बच्चों, बन गया। सर यस 3/13 2 बाय यूनिट्स। 13 यूनिट्स। बिल्कुल सही, 3/13 यूनिट्स एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव द फॉलोइंग, दिस प्लस दिस इक्वल टू 6/√5/√13। कॉस में है और ये बन साइन गया में सर। है, इसमें है, तो मतलब इसको आप दोनों को a + b मान के, और यहाँ पर जो है किस कैसे किया बताइए जरा इसको।
सर साइन इनवर्स 3/5 को x ले लिया और कॉट इनवर्स 3/2 को सर y ले लिया, हाँ, तो फिर फिर उसे उसके बाद सर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लग गया होगा, और है ना, हाँ सर। और हाँ कॉस सर। ऑफ ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगा दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? यही है सर। ठीक है। सर हाँ बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें गुड क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लो आप लोग। ओके, चलिए, मतलब कोई भी किसी भी रेशियो में आ जाए, आपको मेन अपने फॉर्मूले की तरफ देखना है, फॉर्मूले को सपोर्ट करवा के आंसर जबरदस्ती। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी शो दैट दिस इज इक्वल टू 4abc। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए b प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी 2a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें तो जीरो बनाने के लिए ही अपन को तीनों को ऐड कर दिया है। देन इसके बाद जो है कॉमन ले करके माइनस करना पड़ेगा एक एक को, तो दो जीरो बड़ी मुश्किल से बन रहा है। इसके बाद फाइनली मजबूरन में आकर के एक्सपेंड कर दिया है। चलिए, तो कुछ नहीं हो सकता इसको तो। फोर ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। शो दैट दिस n to n एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इज ऑड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इज इवन। अगर x इवन है तो x माइनस वन आ रहा है, और x ऑड है तो x प्लस वन आ रहा है, इज बोथ वन वन। तो आपको शो करना है कि ये वन वन ऑन टू है, और दूसरा तो बाइनरी ऑपरेशन का है, ना 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 रिलेशन का है, सॉरी। एंड चलो, तो पहले वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। आप लोगों ने पहला किया कि नहीं किया, बताइए। सर मैंने नहीं किया, मेरे को ओके, समझ नहीं आपने सेकंड किया है। चलो अश्रुति, आपने पहला वाला पार्ट किया? नहीं सर, नहीं किया। ओके, चलिए पहले वाला पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। देख लीजिए, दो हम मान लेते हैं कि x1 और x2 दोनों ऑड नंबर हैं, ऑड नेचुरल। तो fx1 ऑड पे क्या लग रहा है, x प्लस वन लग रहा है, तो x1 प्लस वन अगर दोनों इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2, तो 1 1 हो गया। और अगर दोनों इवन नेचुरल नंबर है तो भी x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो भी इवन हो गया, ये भी हो गया। ओके, देन इसके बाद व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन नेचुरल नंबर। अगर x1 ऑड है और x2 इवन नेचुरल नंबर है, तो fx1 जो आएगा और fx2 अगर आएगा, fx1 और fx2, अब x1 ऑड है और x2 इवन है, तो x1 कभी भी x2 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, x1 कभी भी x2 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स fx1 शुड बी नॉट इक्वल टू fx2 आना चाहिए। बहुत उम्दा क्वेश्चन। तो fx1 अगर ऑड है, x2 इवन है, तो यदि हम इन दोनों को इक्वल मानते हैं तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू आ रहा है 2, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ऑड और इवन हमेशा एक ऑड नंबर होता है, ना कि इवन नंबर। इन दिस केस fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, देयरफॉर f इज 1 1, इसलिए f जो होगा वो 1 1 होगा। केस नंबर 4, व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड नेचुरल नंबर। अगर x1 इवन है और x2 ऑड है, सिमिलर टू द केस नंबर 3, वी कैन प्रूव f इज 1 1। चलिए, हाँ, तो इसमें भी बच्चों वही 2 आ जाएगा, तो ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए प्रूफ करते हैं। ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू, फॉर ऑन टू एफ एक्स इक्वल टू x1 प्लस वन दैट इज ऑड एंड x माइनस वन इक्वल टू इवन। फॉर एवरी नंबर y, इट्स कोडोमेन of odd number y minus 1 in domain, and for every odd number of codomain there is even number, ये होता है there is even number that is equal to y plus 1 in domain, so f is onto function, therefore f is 1 1 onto function। बच्चों, इन लोगों ने ये जो रीज़न है ये ऐसा दे दिया है कि मान लो आपके पास कह रहा है कि कोई नंबर आपके पास y है, तो एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है, जो सेट आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो नेचुरल से नेचुरल का है। चलिए मैं बना देता हूँ, मतलब जो बात हो रही है वो नेचुरल टू नेचुरल का है। तो जो यहाँ पे y होगा वो या तो ऑड होगा, तो ऑड के लिए हर एक पिछला नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है, और अगर y इवन होगा तो इवन के लिए भी यहाँ पे एक पिछला नंबर बैठा हुआ है। ठीक है ना, बोलो यस और नो। ये देखो,
कह रहा है कि अगर y ऑड है, अगर यहाँ पे ऑड मिल रहा है, नंबर ऑड मिल रहा है, तो ऑड के लिए पीछे एक नंबर बैठा हुआ है कि कोडोमेन ऑड y-1 जो है वो क्या है, डोमेन में है। क्योंकि जब ये ऑड होना था तो इसे इवन होना था, तो इवन के लिए +1 हो जाता था, तो ये y मिल जाता था। और अगर y यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे एक ऑड नंबर y+1 पे बैठा हुआ है। बच्चों आया समझ में हम क्या बोले कि नहीं आया समझ में? हेलो, ओहो, क्या हो रहा है यार? सात मार्क्स का आना है। हाँ बच्चों, बच्चों पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ अभी दिखे तो बताना, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ सर आ यस रही है। सर। ओके बेटा, चलिए वो मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। मुझे बाद में पता चला जब 3 बार मैंने बुलाया तो कुछ बोले ही नहीं। मैंने कहा रे हम तो डिस्कनेक्ट होके बैठे हुए हैं। चलिए बच्चों एक बार सोल्यूशन आप लोग देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार सोल्यूशन देखो, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले पार्ट का? कोई दिक्कत जहाँ पे आ रही जरा उस पर डिस्कस कर लो थोड़ा सा, क्योंकि एक बार मैंने पूरा बता दिया है, आप सुन नहीं पाए। अब थोड़ा सा देख लो कहाँ पर दिक्कत आ रही, तो उस पॉइंट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर सॉल्यूशन खुला ही नहीं है। नहीं आपके पास, ओके आप मेरे पास कह रहे हो, रुको रुको रुको, चलो मैं ओपन कर देता हूँ। अच्छा सर ऐसा। मेरे को अच्छा लगा ओके आप अपनी फाइल पे ओपन कर लो, चलो देख लो कोई दिक्कत नहीं है एक बार। ओके सर। हाँ 1-1 के लिए देख लो, सारे पॉइंट ले लिए। 1-1 के लिए 2 पॉइंट ले लिया, 2 ऑड नंबर, तो 2 ऑड नंबर को इक्वल मान के x1 इक्वल टू x2, और 2 इवन नंबर को इक्वल मान के x1 इक्वल टू x2। एक ऑड ले लिया, एक इवन ले लिया जो कि इक्वल नहीं होना था और इक्वल नहीं हुआ। एक इवन ले लिया, एक ऑड ले लिया जो कि इक्वल नहीं होना था और वो इक्वल नहीं हुआ।
बच्चों क्लियर? यस सर क्लियर है। हाँ, सारा क्लियर हो गया, यस एकदम सर। पूरा क्लियर है बच्चों? हाँ सर। सारे पॉइंट क्लियर हैं, लास्ट वाले भी क्लियर है ना? यस सर। ओके। यस। चलिए अगला क्वेश्चन तो बच्चों बाइनरी ऑपरेशन का है ना? यस सर। तो अगला क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन का था, इसको छोड़ देते हैं। यस ओके सर। सर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का इसका पार्ट है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये इसको रहने देते हैं, सिलेबस से आउट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, x इक्वल टू ए टू द अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, रूट में अंदर तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। बच्चों कर लिया आप लोगों ने? यस सर। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, ये तो प्रूफ ही करना था, तो आंसर क्या जानना है यार? चलिए तो ये प्रूफ करना है, तो x इक्वल एट पावर साइन इनवर्स टी, दोनों तरफ log लेकर के इसको सॉल्व किया और फिर इसको भी सॉल्व किया y वाले को, और दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे तो डी बाई डी टी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाई बाई एक्स, ये पहला पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट करेंगे यार? आई थिंक सेक स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू सेक थीटा। क्लियर ना बच्चों? यस सर। ओके, तो x की जगह थीटा ही टेन थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गलत बोल गया बच्चों में, सॉरी। x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा x इक्वल टू टेन थीटा से। क्लियर है? बना कि नहीं बना ये वाला? यस सर। बना कि आप लोगों ने? और वाले क्वेश्चन छोड़ा मत करिए, वो तो भी मैंने ये वाला पूछ लिया। बच्चों किया करो। और वाला क्वेश्चन यहाँ पे और में है, एग्जाम में नहीं आया बिना और के, तो है ना, तो कर लिया करो, थोड़ा ही सा टाइम लगे, कर लेंगे अपन। चलो बन गया एरिना, आपसे बन गया? डन? डन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू ए कॉस टी साइन टी, और इसकी वैल्यू डी स्क्वायर बाई टी टी स्क्वायर, वो हो तीनों फाइंड करने थे, कि ये फाइंड बने कि नहीं बने? यस सर बन गए। चलिए यस सर। तो पहले बताइए, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। सर ए कॉस टी माइनस टी साइन टी। बिल्कुल सही, ए कॉस टी माइनस टी साइन टी, एग्जैक्टली। और फिर इसके बाद है आपका, बताइए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर कितना आया? सर ए साइन टी प्लस टी कॉस टी। हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स निकाला होगा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बताइए कितना आया? सर सेक टी बाय 80 अपॉन 80। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग leaning against a wall, bottom of the ladder is pulled away the ground away from the wall at a rate of 2 centimeter per second. How fast is height on the wall decreasing when the ladder is 4 meter away from the wall? बताओ बच्चों कितना आंसर आया? सर ये तो शायद हट गया है ना? सर -8/3। हाँ हट गया है, सिलेबस रेट चेंज हट गया है, बट ये लैडर की डिस्टेंस घटेगी, मुझे लगा कर लिया, काफ़ी इजी है। तो कितना आ रहा है बेटा? -8/3, एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही, -8/3, मतलब तो -8/3। हाँ माइनस डिक्रीज करना, हाँ सही है, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। चलिए बट ये एग्जाम में नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन 17, एवेल्युएट मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, बोलो बच्चों आंसर कितना आया? सर 11/4।
हाँ एरिना आपका बता। सर मैंने ये सॉल्व नहीं किया। 11/4। वेरी गुड श्रुति, बिल्कुल सही है। एक बार में आया श्रुति आपका आंसर ये? नहीं सर, लास्ट पे गड़बड़ की ना सर। ओके ठीक है, ये मतलब इसलिए मैंने पूछा, थोड़ा सा ये अच्छे टाइप का क्वेश्चन है और ये दिक्कत करता है, लिमिट वगैरह लेनी पड़ती है इसमें। चलिए और वाला किया लिमिट में आपने। गड़बड़ होती है सर हर हाँ बार। वो लिमिट में ही होती है। और वाला किया आपने एरिना, आंसर बोलिए और वाले का। एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos² का आंसर बोलिए एरिना। सर 2 मिनट सर। हम्म, सर π²/4। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन 18, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोलिए पहला वाला पार्ट किया कि दूसरा वाला किया? सर दोनों ही सर किए सर। दोनों ही करे। पहले वाले पार्ट का आंसर बताओ रीना। मैंने पहले किया। पहला नहीं किया आपने? सर हाँ एक्स इंटू नहीं सर करा। हाँ सर x इंटू dy/dx प्लस y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस हाँ। माइनस y प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू dy/dx प्लस x का होल स्क्वायर। आंसर में मैच करिए बेटा, देखिए आ रहा है, मैच हो रहा है। सर 2 मिनट। हम्म, हाँ सर, मतलब मैंने सर नीचे मतलब एक स्टेप पहले तक का किया है। ओके 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 ओके। हाँ सर इतना ही है। चलिए श्रुति देखिए आपने कर लिया श्रुति, यही आया क्या आंसर? यस सर, यही आया। ओके, खुद से किया था या देख करके किया था क्वेश्चन? नहीं सर, देखा था ना सर, ये वाले में ओके डाउट था। ओके, नो प्रॉब्लम, अब तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, अब डाउट दिक्कत ओके देखिए एक्स पहले सेंटर कह रहा सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर ए मान लो, क्योंकि एक्सेस से चिपक रहा है तो रेडियस भी ए होगी, तो ये इक्वेशन बना लिया, एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, फिर एक्स बाई डी एक्स को थोड़ा इधर अलग करके ले आए, तो डी एक्स को वाई ले लिया, फिर ए को अलग करके ये बना लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। कहाँ सब्सटीट्यूट कर लें, यहाँ से, तो ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो सारे हट गए। अब वैसे तो आंसर यहीं पर आ चुका है, बट इसको थोड़ा बहुत जितना भी अरेंज हो सकता है इसको आप अरेंज कर दीजिए, क्योंकि मेन काम होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब करना। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इक्वल्स टू 1 वेयर y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 2। क्या है फॉर्मेट ये? कौन सा फॉर्मेट है बताइए? ये वेरिएबल सेपरेबल है ना बच्चों? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट है। यस सर। तो डी इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में चला जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इस तरीके से 3 कांस्टेंट आ गए और ए बी सी। बच्चों आंसर चेक करिए, y इज इक्वल टू मतलब पहले जनरल सोल्यूशन बनेगा log c के साथ, फिर आंसर देखिए बच्चों फाइनली log c स्क्वायर इक्वल टू -3/4। ओहो बड़ी मेहनत हुई है भाई इस क्वेश्चन में। तो log c स्क्वायर इक्वल टू -3/4, तो 2y इज इक्वल्स टू, अच्छा वहाँ log c स्क्वायर देखिए, y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log 3/4। क्या यही आंसर आया है आपका? यस सर, यही है। एरिना यही आंसर है? नहीं सर। चलिए कहाँ गलती हुई है देखिए बेटा। सबसे पहले इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। बना कि नहीं बना ये? सर ये क्वेश्चन नहीं किया मैंने। अच्छा किया नहीं है आपने? यस सर। ओके किया नहीं है, मतलब करते तो बन जाता। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसको कर लेना बाद में। ओके कर लोगे ना? ओके सर कर लेंगे। चलिए श्रुति आपका आंसर मैच हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है?
आंसर यही है। चलिए Yes, sir. अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बना देंगे, तो ये लीनियर में बदल जाएगा बेटा। ये बदल गया लीनियर में। आंसर बोलो श्रुति। आंसर लीनियर है। सर मेरा आ रहा है y इज इक्वल टू log sin x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। Yes, sir, मेरा भी याद है। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है, वेक्टर पी फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड पी डॉट सी इक्वल टू 80। तो ये क्वेश्चन नहीं बना आप लोगों से, है ना? यस सर। श्रुति बना कि नहीं बना? सर ट्राई किया था सर, आधा बना था, उसके बाद से देख लिया था। हाँ बेटा, यकीनन नहीं बनना चाहिए ये क्वेश्चन, ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बनने वाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया है, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है, वेक्टर सी इक्वल टू दिया। अब कह रहा है जो वेक्टर बी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो बेटा वेक्टर पी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है और पी डॉट सी इक्वल टू 18 है। तो एक काम करो, पी को आप एक नया वेक्टर मान लो बेटा, पी को जो है आप एक नया वेक्टर मान लो, कोई ना कोई, है ना। वेक्टर सी, 3 वेक्टर दिए गए हैं। अब देखो पी क्या कह रहा है बेटा, इनका कहना है कि जो वेक्टर पी है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये ए है, ये बी के परपेंडिकुलर है। तो मुझे ये बताओ श्रुति एरिना कि जो वेक्टर पी होगा वो ए क्रॉस बी के अलोंग जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। अगर Yes, दोनों के जाएगा। परपेंडिकुलर है तो पी ए क्रॉस बी के अलोंग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना? जाएगा सर। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि जो हम मतलब वेक्टर ए पी है उसको हम ए क्रॉस बी के अलोंग निकाल लेते हैं। तो ये बेटा देखो ए क्रॉस बी के अलोंग वेक्टर आ गया। क्लियर हुआ सर कि आ नहीं? गया था। ओके, मतलब अब जो वेक्टर होगा, मतलब अब ये जरूरी तो नहीं है कि ए और बी के परपेंडिकुलर यही वाला वेक्टर हो सकता है वो इसके पैरेलल हो। तो हम मान लेते हैं जिस वेक्टर की बात हो रही है वो इसके पैरेलल है। तो वेक्टर पी इक्वल टू पैरेलल वेक्टर में क्या करते हैं, म्यू टाइम्स कर देते हैं कि नहीं कर देते, बताओ, याद आया? अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर पैरेलल हैं, Yes, तो हम sir. क्या लिखते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा गुना है। यहाँ पे म्यू ले लिया, बोलो यस। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो मतलब P डॉट सी इक्वल टू 18, सो दिस पार्ट इक्वल्स टू 18। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. कंपैरिजन करने पे म्यू की वैल्यू 2 आ गई, म्यू की वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, बोलो आंसर आ गया। यस सर आ गया। Yes, sir. हाँ, चलो बेटा इसको एक बार कॉपी में सॉल्व करो जल्दी से अभी। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 21 पढ़ो श्रुति। Find the coordinates of the point where the line through the points A341 and B516 crosses the XY plane. हाँ बताओ भाई, नहीं बना क्या? सर नहीं सर। ओके, अब थोड़ा सा दिमाग बता लगाना दो। है। ये जब मेरे सामने पहली बार आया था तो ये मुझसे भी, बोलो, नहीं बन गया था जी, ऐसा नहीं बन गया था। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, मान लो ये प्लेन है एक्स जेड, कौन सा एक्स वाई प्लेन है। आपको पता होगा बेटा एक्स वाई प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता, बताओ। होता है सर। एक्स वाई प्लेन वो प्लेन है जिस पर जहां जिस फ्लोर में आपकी चप्पलें रखी हुई हैं, जमीन है ना, वो फ्लोर है आपका ग्राउंड फ्लोर, बिल्कुल जमीन वाला पार्ट, तो वो एक्स वाई प्लेन होता है क्योंकि उसमें हाइट नहीं होती है। अब बताओ बेटा, ये कोई लाइन है आपके पास, ये कोई लाइन जा रही है, 2 पॉइंट से जा रही है, ये 2 पॉइंट से लाइन जाने वाली है। बेटा इस पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो। हाँ सर, निकाल सकते क्या आएगा इक्वेशन, देखो x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 2 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 3, बोलो यस। यस सर। Yes, और sir. z इक्वल्स टू z माइनस 1, ओके, z माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 मतलब कि 5 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। टू लैम्डा ले लो, ले लिया लैम्डा।
Yes. तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। अब एरिना अगर ये कट पॉइंट जो भी है, जो भी प्लेन पे आके कट कर रहा है, प्लेन ही z इक्वल टू 0 है, तो कट पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा? मतलब 5 लैम्डा माइनस 1 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा सर। हाँ, मतलब वो जो पॉइंट है अपना y इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 1 है कि माइनस 1 है, जरा देखो एक मिनट। हाँ, 5 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा, हाँ 5 लैम्डा प्लस 1। बेटा उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, है ना? उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा कि बोलो। हाँ, तो हो जाएगा उधर सर। जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा माइनस 1/5 आ जाएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर, आ जाएगी। अब जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो उस पॉइंट पर आपके पास x क्या है? x आपके पास है 2 लैम्डा प्लस 3, है कि नहीं है बताओ? उस पॉइंट पर 2 लैम्डा प्लस 3 x की वैल्यू और y की वैल्यू Yes, माइनस 3 लैम्डा प्लस 4। तो लैम्डा आ गया, तो दोनों पॉइंट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे सर। निकालोगे? sir. आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। तो Yes, x sir, कॉमा आ गया। y कॉमा 0 इज द आंसर। डन डन। डन सर। Done, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। The screen freezer. ओके, Ah, sir. Two cards are drawn simultaneously without replacement from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the mean and variance of the number of red cards. हाँ बच्चों, मीन एंड वेरिएंस दोनों आपके सिलेबस से इस बार हट चुका है। नंबर रेड कार्ड के लिए मीन एंड वेरिएंस बताना था। 2 कार्ड निकाले गए हैं, तो 2 कार्ड में हो सकता है एक भी रेड कार्ड ना निकले, एक रेड कार्ड निकले और दो रेड कार्ड निकले। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा PI/XI और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा x² PX माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो सिलेबस से हट गया है, तो इसकी क्या बात करें। मीन इसका 1 आ रहा है और इसका जो वेरिएंस आएगा इस तरीके से टेबल बना करके 152 माइनस 102 अपॉन 1 माइनस करके ये आ जाता है। तो सिलेबस से हट गया तो कोई बात ही नहीं है, उसको रिमूव नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, यूजिंग मैट्राइसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बोलिए आंसर क्या आया अगले वाले का। Sir, x is equal to 1, y is equal to 2, and z is equal to -1. x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एंड z इक्वल टू, Z is equal to -1. ओके Minus. बिल्कुल सही बच्चों। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू, z इक्वल टू -1, करेक्ट आंसर बच्चों, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए श्रुति। प्रूव दैट Proof that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. हाँ, तो आपको कह रहा है कि जो रेडियस है, वो रेडियस जो सिलेंडर की है स्मॉल r इज इक्वल टू, वो है क्या, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, मतलब r/2, r इक्वल्स टू r/2 प्रूफ करना है। बच्चों हो गया प्रूफ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया सर। ओके ठीक है, तो ये हमें सिलेंडर के भीतर, सॉरी कोन के भीतर एक सिलेंडर बनाना था और उसके बाद हमें इसके सरफेस एरिया को क्या करना था, सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था। मैक्सिमाइज ही करेंगे, तो मैक्सिमाइज करने के लिए स्मॉल r इक्वल टू r/2 आ जाएगा और डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया। चलिए वेरी गुड। पार्ट किया बच्चों आप लोगों ने इसका, सेकेंड पार्ट एन ओपन बॉक्स वाला कि नहीं किया? यस सर, कर लिया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलो आगे आंसर बेटा, प्रूव हो गया कि नहीं हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स c³/6 क्यूबिक यूनिट आया कि नहीं आया? यस सर, आया। चलिए तो इसमें किसको मैक्सिमाइज करना है? सर मैंने नहीं किया सर। आपने नहीं किया, कर लीजिएगा बेटा, याद से कर लीजिएगा, है ना। क्वांटिटी सो द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो इसको हमने x हाइट लिया है,
So there's the square base to be made out the given quantity of cardboard area C square unit. C square unit का आपको जो है कार्डबोर्ड का एरिया दिया गया है, an open box with a square base to be made to cut given quantity of cardboard area C square. कह रहा कि मैक्सिमम वॉल्यूम शो करो इतना होगा। तो हमने मान लिया जो फ्लैट है इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो लेंथ x मान ली, ब्रेड्थ भी x मान ली, स्क्वायरिक बॉक्स है और ये x हो गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर एच, सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xh, इससे h की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम में अपन ने लेंथ ब्रेड्थ हाइट में वॉल्यूम को रख दिया तो x के टर्म में पूरा इक्वेशन बन गया। डिफरेंशिएट करा, वॉल्यूम को 0 से कंपेयर कराया तो x की वैल्यू इसके टर्म में आ गई c/√3। डबल डेरिवेटिव किया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, मतलब x इक्वल टू c/√3 मैक्सिमम होगा। ओके, अब वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया तो हम लोगों ने हाइट निकाल ली, हाइट आ गई c/2√3। शायद हाइट करनी थी ना, नहीं मैक्सिमम वॉल्यूम करना था, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया c/6√3। हाँ चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 24 दोनों पार्ट हो गए बच्चों। 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बोलिए एरिना। सर नहीं किया मैंने वाला। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन मतलब है, बना साइन नहीं इनवर्स है। अरे कुछ समझा। नहीं है, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, खेल खत्म। 1/1 - x स्क्वायर dt बचेगा और x की वैल्यू साइन टी आ जाएगी। देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स को जेड ले लो, बोलो यस। यस सर। बस तो साइन इनवर्स एक्स को जेड Yes, ले sir. लो तो जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू साइन जेड हो गया, और 1/1 - x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो गया, तो ये जेड साइन जेड बन जाएगा। बेटा इसको ओपन करके सॉल्व देखो, बताओ क्या दिक्कत है पूरे में। श्रुति बन गया आपसे? ओके सर। नहीं सर। श्रुति यस सर बन गया। बन गया? यस सर बन गया। चलो तीन, आपको कोई दिक्कत बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर 1/x - 1 का स्क्वायर x + 3, ऊपर पावर 2 नीचे पावर, पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ बोलिए बच्चों आंसर क्या आया? So 3/8 log x minus 1 plus 5/8 log x plus 3 minus 1/2 x minus 1 plus 3। बिल्कुल सही, वेरी Yes, गुड। sir. क्या यही आया है रीना आपका भी आंसर? एग्जैक्टली यस सर ये है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे बच्चों। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2। चलिए सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक आपके पास सर्किल है और एक आपके पास लाइन है। सर्किल और लाइन के रीजन का बाहर का एरिया। बोलो बच्चों आंसर क्या आया इसका? कितना आंसर आया? बहुत अच्छे। ये क्या फालतू उटपटांग इतना डरावना दे रखा है, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। आपने अपना जैसे किया होगा वो बिल्कुल सही किया होगा। एक अंदर का एरिया है सर्किल के, एक लाइन के बाहर का एरिया, तो टोटल π-2 दोनों निकल लिया बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस क्वेश्चन में? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, hence find the equation of the plane containing these lines। बोलो बच्चों बना कि नहीं बना? सर बता दो। चलो हाँ सर। ओके। सबसे पहले दोनों बच्चों ये लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन लगेगी a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 की नहीं लगेगी? बताओ। हाँ सर। हाँ सर लगेगी। चलो जल्दी लगा के उसको k की वैल्यू निकालो। चलो लगाओ उस कंडीशन को और k की वैल्यू निकालो। दोनों परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू निकालो। सॉल्व करो बच्चों, k की वैल्यू निकालो। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू निकालिए।
आगे की वैल्यू बच्चों? सर k इज इक्वल टू 2 आ रही है। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब बेटा के की वैल्यू वापस रख करके ये लाइन अच्छी निकाल लो, मतलब y माइनस टू अपॉन माइनस फोर, के की वैल्यू रख करके ये अच्छी वाली लाइंस बना, दोनों लाइन बन गई। हाँ सर बन गई। श्रुति ये बताओ पहली वाली लाइन किस पॉइंट से जा रही है, किस पॉइंट से जा रही है पहली वाली लाइन? सर -3 -4 और 2। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं 1 2 3। हाँ, -3 -4 2 तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। पहली वाली लाइन 1 2 3 से जा रही कि नहीं जा रही है बताओ? हाँ सर जा रही है। हाँ, और बेटा एक पॉइंट से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन जो है एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है बेटा, क्या होता है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ, एरिना लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। यस सर। चलिए, तो एरिना ये जो प्लेन है अपना, ये किस किस पॉइंट से होके जा रहा है? 1 2 3 से, क्योंकि लाइन प्लेन के अंदर ही बैठी है, तो इस पॉइंट से लाइन होके जाएगी, उसी पॉइंट से प्लेन होके जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर जाएगा। हाँ, तो प्लेन इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस टू प्लस सी जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। होगा कि नहीं होगा? नंबर 1 दे दो बेटा इसको। हाँ सर। दे दिया? यस